बेटी की विदाई। श्याम बाबू इस सुहावने हरे भरे मौसम में शाम की चाय का कप लिए बालकनी में चले आए। आज मन घर के कामों में व्यस्त, पत्नी के साथ चाय ना पीकर अकेले में चाय पीने का हो रहा था। उन्होंने अपने मकान के चारों ओर के वृक्षों को देखा। वह भी इस बारिश में हरे भरे धुले होकर अपने नए रंग रूप पर गौरवान्वित हो खुशी से झूम रहे थे। चारों ओर छाई हरियाली सबको लुभाने लगी थी। प्रकृति का यह हरा भरा मन मोहिनी रूप भी श्याम बाबू को रिझा नहीं पा रहा था। वह चाय के हर सिप के साथ सोच रहे थे कि उनके 61 वर्षीय जीवन में अभी भी कहाँ है प्रकृति सा हरा भरा सुख। उन्हें तो लगता है जैसे वे भीतर से जेठ की दोपहरी सा तप रहे हैं। कई दिनों से उनका मन बेचैन चल रहा था। श्याम बाबू स्कूल व्याख्याता से 1 वर्ष पूर्व ही रिटायर हुए थे। उन्हें पेंशन व अन्य स्रोतों से मिलने वाली धनराशि 10 लाख बनी थी। वह सोचते थे कि इस धनराशि और बैंक में जो कुछ बैलेंस शेष है उसे मिलाकर वह 27 वर्षीय बिटिया सिया का साधारण स्तर का विवाह तो कर ही देंगे। श्याम बाबू एक पुत्र और एक बेटी के पिता हैं। उनके जीवन में थोड़ी बहुत खुशी आई तो यह कि उनके पुत्र सौरभ की एक सरकारी स्कूल में 6 माह पूर्व शिक्षक पद पर नौकरी लग गई थी। पत्नी निशा अपनी घर गृहस्थी चलाने में बड़ी होशियार थी। वह फिजूल खर्ची को रोक आने वाले समय के लिए पैसा जोड़ने में विश्वास रखती थी। वह अच्छे से जानती थी कि आज अपने स्तर के अनुकूल साधारण विवाह में भी 10-15 लाख रुपए खर्च होना मामूली बात है। वह भी अपने पति के साथ बेटी की नित्य बढ़ती उम्र को लेकर चिंतित रहती। चाहती थी कि जल्द ही कोई अपने समाज का सुंदर, अनुकूल और सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल जाए। सिया ने MA करने के बाद टीचर बनने के लिए B.Ed भी कर लिया था। 2 बार टीचरशिप के लिए प्रतियोगी परीक्षा भी दी, लेकिन हर बार असफल रही। लगता जैसे उसकी मेहनत व भाग्य के साथ 36 का आंकड़ा हो। और इतना ही नहीं, शायद शादी के लिए भी जैसे भाग्य रूठा हुआ हो। वह लंबे कद की, गोरी और सुंदर चेहरे वाली लड़की थी, लेकिन वह शरीर से सामान्य लड़कियों की तुलना में कुछ भारी बदन की थी। वह इसके लिए सदा चिंतित रहती, पर वह करे तो क्या करे। डाइटिंग की और कुछ योगा भी किया, पर विशेष फ़ायदा नहीं हुआ। श्याम बाबू सिया के संबंध के लिए जहाँ भी अपने समाज का समारोह या रिश्तेदारों की शादी ब्याह होते तो वहाँ लड़का निगाह में निकालने के लिए जाना नहीं भूलते। पर जहाँ कहीं भी बात होती तो लड़के वाले कह देते, नौकरी वाली लड़की चाहिए। आज ज़माना बदल गया। दोनों की कमाई से ही घर में संपन्नता बनी रहती है। इस पर श्याम बाबू कहते, एक बार लड़की देख लें, हो सकता है आपके विचार बदल जाएं। पर उन्हें तुरंत जवाब मिलता, लड़कियां तो कई सुंदर और MA तथा डिग्रीधारी मिल जाएंगी, पर नौकरी वाली मिले तभी देखना दिखाना सार्थक हो सकता है। श्याम बाबू अब तक कई जगह घूम आए, हजारों रुपए खर्च कर दिए, पर होया गया कुछ नहीं। उन्हें याद आने लगा जब वह पढ़ाई के दिनों में सिया से कहा करते थे, मन लगाकर पढ़ाई किया करो। आज फर्स्ट डिवीज़न का नहीं, अच्छे प्रतिशत मार्क्स लाने का महत्व है। प्रतियोगी परीक्षाओं में हजारों प्रतियोगी बैठते हैं, बहुत कंपटीशन है। अतः सफल होने के लिए बहुत अधिक लगन से मेहनत करने की ज़रूरत होती है। पर उनकी हिदायतों को कहाँ सुनना गंभीरता से। अब सरकारी नौकरी तो जैसे दूर की कौड़ी हो गई, और इधर सबको चाहिए सरकारी नौकरी वाली लड़की। श्याम बाबू पत्नी के साथ अपने दुख को व्यक्त कर आए दिन सिया के बारे में सोचते नहीं थकते। कब तक घर पर बिठाए रखें। शादी की उम्र एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भागी जा रही है। यूँ तो 1-2 बार हल्के फुल्के अनमेल रिश्ते भी आए, पर उनके साथ बेटी का संबंध कैसे स्थापित कर दें। जैसे ही स्कूलों का
नया शिक्षा सत्र चालू हुआ तो सिया ने अपनी कॉलोनी में संचालित एक निजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापन कराना शुरू कर दिया। इससे उसका अच्छा टाइम पास होने लगा, लेकिन उसकी इस नौकरी से माता पिता की चिंता दूर नहीं हुई। श्याम बाबू व उनकी पत्नी बहुत समय तक तो किसी अनुकूल रिश्ते की प्रतीक्षा करते रहे, पर कुछ हुआ नहीं। उन्होंने अब तो यहाँ तक मन बना लिया कि अपने समाज में नहीं तो अन्य समाज में भी कोई योग्य संस्कारित वर मिल जाए तो भी वे अपनी बिटिया के हाथ पीले कर देंगे। इधर उनके 25 वर्षीय पुत्र सौरभ के लिए रिश्ते आना शुरू हो गए। 3 रिश्ते उन्हें पसंद भी आए। कहीं लड़की सरकारी स्कूल में टीचर तो कहीं नर्स और कोई निजी संस्थान में टाइपिस्ट। सभी लड़कियां सौरभ को भी पसंद थीं। बस निर्णय करना था कि किस रिश्ते को फाइनल करें। पर जब भी रिश्ता स्वीकारने की बात आती तो बेटी का ध्यान आ जाता। पहले बेटी की शादी हो जाए तो ठीक रहे। अगर पहले लड़के की शादी हो गई तो समाज कहेगा जवान बेटी तो घर पर बिठा रखी है, बेटा छोटा है तो भी उसकी शादी करने चले। लड़की की तो कोई चिंता नहीं हाथ पीले करने की। इसी पेशो पेश में 2 माह निकल गए। आखिर उन्होंने निर्णय कर ही लिया कि पहले बेटे सौरभ का विवाह कर दिया जाए। समाज कुछ भी कहे, उन्होंने अजमेर वाली लड़की के लिए शादी की सहमति उसके परिजनों को भेज दी। लड़की सरकारी स्कूल में टीचर थी। अच्छी बात यह होगी कि दोनों शिक्षा विभाग में नौकरी में रहेंगे। दोनों परिवार में सब कुछ तय हो गया। शादी फरवरी में होगी, निश्चय हो गया। शादी समारोह अजमेर में ही होना था। अभी 6 माह का समय शेष था। सौरभ का रिश्ता तय हो जाने के बाद सिया अब परिवार में उदास सी रहने लगी। वह अपने भाग्य को कोसने लगी। सोचती क्या वह अविवाहित ही रहेगी और माता पिता व भाई पर भार बनकर जिएगी। अब वह शाम की चाय भी अकेले ही कमरे में आकर पीती। माता पिता भी उसकी मन स्थिति समझकर दुखी होते। वे उससे कहें भी तो क्या कहें। दीपावली की छुट्टियां लगी तो सिया इस बार अपनी मौसी के घर जयपुर चली गई। बहुत समय से मौसी उसे अपने यहाँ आने को कह रही थी। उसके मौसाजी रमेश LIC ऑफिस में अधिकारी थे। एक रविवार को उनका परिचित एक युवा सुमित उनसे मिलने आया हुआ था। वह मौसाजी से बातें कर रहा था। सरोज मौसी तब पूजा पाठ में व्यस्त थी। सिया के मौसाजी ने उससे चाय बनाकर लाने को कहा। सिया को यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए थे, पर उसे पता लग गया था कि किचन में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। उसने लौंग अदरक डालकर चाय बनाई। चाय लेकर वह ड्राइंग रूम में गई तो सुमित उसे गौर से देखता रहा, जैसे वह उसमें अपने लिए कोई संभावना तलाश रहा हो। इस बीच मौसी भी कमरे में आ गई। चाय की हर सिप सुमित को बहुत भा रही थी। उसने चाय के 2-3 सिप लेने के बाद कहा, वाह क्या चाय बनाई है, बहुत अच्छी और मज़ेदार। वह तो कहना चाह रहा था कि चाय बनाने वाली की तरह अच्छी व सुंदर, पर उसके दिल से निकले शब्द होठों तक ही सिमट कर रह गए। मौसी उसके अनकहे चेहरे के भावों को समझ गई थी। सुमित बैंक में बाबू के पद पर कार्यरत था। उसे वेतन भी अच्छा मिलता था। उसकी पत्नी की 6 माह पूर्व कूलर में आए करंट से मृत्यु हो गई थी। उसकी शादी हुए भी 2 साल ही हुए थे कि उसे इतना बड़ा हादसा दुखी कर गया। तभी से वह कभी छुट्टी के दिन रमेश जी के यहाँ मिलने जुलने आ जाता। सुमित का मन आज ऐसा हो रहा था कि सिया के हाथ की चाय एक बार और पी जाए, पर उसने संकोच बस कुछ कहा नहीं। लेकिन बातों का सिलसिला आज लंबा चलता रहा।
तो रमेश जी ने पत्नी से कह दिया, थोड़ी चाय और भिजवा दो। सिया फिर चाय लेकर आई। इस बार मौसी किचन में आई और नमकीन की प्लेट भी सिया से कमरे में भिजवा दी। सुमित ने सिया को फिर एक बार अपने दिल से जुड़ा वाले रिश्ते से देखा और मन ही मन मोहित हो गया। रमेश जी ने जल्द चाय समाप्त की। उन्हें पत्नी के साथ कुछ समय के लिए डॉक्टर के पास जाना था। सुबह सुमित से यह कहकर चले गए कि अभी 15-20 मिनट में लौट कर आते हैं। उन्होंने जाते हुए सिया से कहा कि वह सुमित के साथ बातचीत करे। सिया का दिल नहीं चाह रहा था कि वह अनजाने युवक सुमित से बात करे, पर सुमित तो चाह ही यह रहा था कि सिया से अकेले में बात करे। उसने रमेश जी का आभार जताया कि उन्होंने उसकी मन की मुराद पूरी कर दी। सुमित धीरे धीरे चाय के साथ नमकीन खा रहा था। उसने अपने सामने बैठी सिया से बातों की शुरुआत अपने परिचय से की। उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि वह बैंक में बाबू है और विधुर है। कुछ माह पूर्व ही पत्नी की बिजली के करंट से मृत्यु हो गई। सुमित के दिल में सिया की चाहत दिल में ठक ठक करने लगी थी। सिया ने भी अपने बारे में बताया कि वह भी MA B.Ed है, पर अभी तक सरकारी टीचरशिप के लिए चयन नहीं हुआ। प्रयास यही है कि नौकरी मिलने के बाद ही शादी की जाए। मेरे मम्मी पापा भी यही सोचते हैं कि नौकरी लगने पर अच्छा परिवार व लड़का मिलने में सुविधा रहती है। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि रमेश जी व उनकी पत्नी आ गई। उनकी भी यह सहमति बनी हुई थी कि दोनों को बातचीत करने का अवसर दें। अब सिया उठकर दूसरे कमरे में चली गई। रमेश जी ने सुमित से पूछा, बोर तो नहीं हुए? नहीं, बोर होना तो छोड़ो, बातचीत में समय का भी पता नहीं चला। अच्छी लड़की है। हम आपस में एक दूसरे से परिचित हुए। तभी सिया की मौसी बोली, कोई अच्छा लड़का मिले तो इसका विवाह करना है। ये एक भाई एक बहन है। भाई अविवाहित व सिया से छोटा है। वह सरकारी स्कूल में टीचर है। पापा रिटायर्ड टीचर हैं। माँ गृहिणी है। भाई की शादी फरवरी में होने जा रही है। सिया केंद्रित बातें चलती रही। सुमित ने घड़ी देखी। उसे बैठे हुए 1 घंटे से अधिक हो गया था। वह उनसे विदा लेकर जाने को हुआ तो एक बार फिर रमेश जी ने सिया को बुलाने की गरज से उसे आवाज़ देकर चाय की ट्रे ले जाने को कहा। उनका सोचना था कि सुमित एक बार फिर सिया को देख ले। सिया आई तो सुमित ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और चला गया। रसोई में खाना बनाते मौसी ने सिया से सुमित के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। कैसा लगा सुमित? सुमित तेरे मौसा जी का बहुत सम्मान करता है। कभी छुट्टी के दिन यहाँ आ जाता है। उसकी पत्नी की कुछ माह पूर्व मृत्यु हो गई। बैंक में नौकरी करता है। वेतन भी अच्छा मिलता है। सिया ने बस इतना ही कहा, ठीक है। तेरे बारे में बात चलाऊं क्या? उसने मुस्कुराकर कहा, मम्मी पापा और आप जानो। उसी दिन शाम को मौसी ने अपनी बहन सिया की मम्मी से बातचीत की। लड़के और परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया। यदि सहमत हो तो बात आगे बढ़ाई जाए। श्याम बाबू और उनकी पत्नी ने अच्छे से विचार कर कहा कि इतना अच्छा रिश्ता है, रिश्ते के लिए हाँ भर ली जाए, पर एक बार सिया की राय भी ले ली जाए। सिया ने बढ़ती उम्र और नौकरी मिलने की क्षीण होती संभावना को देख अच्छी नौकरी वाले सुमित अग्रवाल के लिए हाँ भर दी। अब उसके हाँ भरने के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली। अब वह चाह रहे थे कि सब कुछ तय हो जाए तो दिसंबर में शादी कर दी जाए। सिया के माता पिता और सिया की सहमति मिलने के बाद
रमेश बाबू ने एक दिन सुमित को अपने घर बुलाया। इधर उधर की बातों के बीच सिया चाय नमकीन लेकर आ गई। उसकी मौसी भी वहीं आ गई। चाय पीते सुमित ने एक बार सिया की ओर प्यार भरी नज़रों से देखा, जैसे उसका मन कह रहा हो, आओ हम साथ जिएं। सिया कुछ देर खड़ी रहकर चली गई। तभी मौसी ने सुमित का मन टटोलते हुए कहा, इसके लिए लड़का तलाशना है, जल्द ही शादी करनी है। सुमित ने रमेश जी और मौसी जी की ओर देखकर कहा, यदि आप चाहें तो मैं सिया के बारे में सोचूं। वैसे मुझे सिया पसंद है। सुमित के मुंह से उन दोनों की मनचाही बात पूरी होती देख उन्होंने 1-2 दिन में फाइनल जवाब देने को कहा। मैं भी अपनी परिजनों से विचार विमर्श कर जानकारी दे दूंगा। सुमित के व्हाट्सएप पर सिया की फ़ोटो डालकर रमेश जी ने कहा, सब कुछ दोनों ओर से अनुकूल होता है तो इसके माता पिता की इच्छा है कि शादी आगामी दिसंबर में कर दी जाए, क्योंकि फरवरी में इसके छोटे भाई सौरभ की शादी है। सुमित के परिवार को भी सिया पसंद थी। दिसंबर में जयपुर में ही शादी समारोह आयोजित करने का निर्णय हुआ। सुमित ने रमेश जी से कहा कि शादी सादे समारोह में होगी तथा लेन देन जैसा कुछ नहीं होगा। सिया की छुट्टियां पूरी होने वाली थीं। वह अपने माता पिता के घर लौट आई। आज वह बहुत दिनों बाद खुश थी। उसके माता पिता शादी की तैयारी में जुट गए। उन्होंने ईश्वर की कृपा पर प्रसन्नता प्रकट की कि आज घर बैठे अच्छा रिश्ता आ गया। अब बहन की शादी भाई से पहले हो जाएगी। शादी की तैयारियां करते दिसंबर माह का वह दिन भी करीब आ गया जिस दिन शादी होनी थी। रमेश और उनकी पत्नी भी अपने परिवार व रिश्तेदारों सहित जयपुर पहुंच गए। निश्चित दिन व समय पर सिया और सुमित विवाह बंधन में बंध गए। अपनी बेटी को विदा करने का समय आ गया। वर्षों तक माता पिता के आंगन में खेल कूद कर बड़ी हुई प्यारी बेटी विदा हो रही थी। वह सबसे गले लगकर आंसू बहाती रही। पर यह अच्छा दृश्य देख सिया की मौसी और मौसाजी खुश थे कि आज वर्षों की इच्छा पूरी हो गई। सिया सुमित के साथ कार में बैठ अपने नए घर की ओर चल दी। उसने अपने परिजनों के साथ हाथ हिलाकर विदा ली। वहां खड़े सभी लोग विदा होती बेटी की कार को दूर तक देखते रहे। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।